ये कहा जा रहा है सिद्धू साहब कि मजीठिया साहब ने निकलते ही बोला कि ये पूरा जो एक कॉन्स्पिरेसी थी, सीएम के घर में ये कॉन्स्पिरेसी हुई, पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएम, एचएम, डीजीपी, ये सब लोग एक साथ जुट के उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की, क्योंकि देश के किसी प्रधानमंत्री के साथ ऐसा नहीं हुआ है। पहले भी हम लोग के राजीव गांधी हो या इंदिरा गांधी, हम लोग वाकई ठीक कहा कि देश के किसी प्रधानमंत्री के साथ ऐसा नहीं हुआ कि 70,000 कुर्सी पे 700 आदमी हो। कुछ तो लोग कहेंगे मोहतरमा, लोगों का काम है कहना, छोड़ो, बेकार की बातें। साजिश आपको नहीं लगता कि बेकार की बातें? अच्छा, इसी पे आज तक इंडिया टुडे ने एक स्टिंग भी किया था, जिसमें ये पता चला कि डीएसपी साहब जो लोअर अधिकारी हैं वहां पे लोकल, वो कह रहे हैं कि हम लगातार फोन करके अलर्ट करते रहे, बताते रहे कि प्रोटेस्टर्स सड़क पे आ गए हैं। हमने उनको लगातार मैसेजेस भी किए आला अधिकारियों को, ये इन्फॉर्म करने के लिए कि प्रोटेस्ट हो सकता है। पहले भी जब मीटिंग्स हुई तो हम लोग ने डीएसपी से बात की, वहां के प्रधान से बात की, वो सब कह रहे थे कि ऐसी संभावनाएं थी। बीजेपी की इज्जत का फलूदा होना था, हो गया। आगे बढ़िए मोहतरमा। आपको लगता 700 बंदे, पर पीएम 70,000 कुर्सियां, कोई सुरक्षा का मामला ही नहीं था, उनकी जान को कोई खतरा नहीं था। यहां कोई विरोध तो कर सकता है, लेकिन कोई जानलेवा हमला वाली कोई बात नहीं थी। और ये स्वांग है, झूठ है। आगे बढ़िए। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, क्योंकि मैं कह रहा हूं बिल्कुल करे। कोई भी याचिका डालेगा तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो किसी ने डाल दी होगी, बेचारा शर्मसार होकर किसी ने डाल दी होगी कि भाई हमारे पीएम को 700 लोग सुनने आए थे, तो किसी तरीके से उनको बच के निकलना पड़ा, इज्जत बचानी पड़ी, और हम भी उनकी इज्जत करते। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर कांग्रेस की कैंपेन देखें, क्योंकि अब कैंपेन डिजिटल है, कोरोना का पूरा मसला चल रहा है, पाबंदियां लगी हुई हैं, तो क्या आपको लगता है जीतेगा पंजाब? आपकी कैंपेन है और तमाम कैंपेन्स चल रही हैं, क्या आपको लगता है कि पंजाब में डिजिटल मीडियम के थ्रू आप लोग पहुंच पाएंगे लोगों? देखिए, हम लोग कैसे बदला चुनाव? हम लोग 40-40, 50-50 रैली पहले ही कर चुके थे। कोई केजरीवाल की तरह यहां नए लैंड नहीं किए पैराशूट से, माफी मांग के भग लिए और फिर 2 दिन आना। हम यहीं रहते हैं, इसी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। बड़े बड़े ओहदे छोड़े हैं, राज्यसभा छोड़ी है, दिल्ली का फेस बनाते थे वो छोड़ा है, मंत्रालय छोड़े हैं। लेकिन बीजेपी को भी अगर छोड़ा तो बीजेपी ने डाकू चुने, डकैत चुने, तस्कर चुने, और सिद्धू ने पंजाब चुना था। इसलिए ये मत कहिए, हम यहां पहले से ही हैं। ये पंजाब मॉडल कोई नई चीज नहीं है, ये 6-7 महीने से केजरीवाल साहब का दिल्ली मॉडल से जो पंजाब मॉडल का जो जर्नी है वो नहीं हो सकती है। लेकिन सिद्धू इस मॉडल को पिछले 1 साल से लेके घूम रहा है, चाहे वो खेती का मॉडल हो, चाहे कुछ मॉडल हो, और ये कह रहा है कि भाई पंजाब मॉडल ही यहां सूट करता है। तुम्हारी दिल्ली की जो सेल्फ रिलायंस स्टेट है उसके मुद्दे अलग हैं, यहां के मुद्दे अलग हैं। पर लगातार ये कहा जा रहा है, आम आदमी राघव चड्ढा ने भी आज केजरीवाल की मौजूदगी में कहा कि सिद्धू साहब का पंजाब मॉडल अकेला है, मतलब आप पीसी भी करते हैं तो अकेले हैं, पोस्टर में चन्नी साहब गायब है, सिद्धू के ही पोस्टर्स हैं, और कोई नेता भी उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आता है। मेरे को एक बात, सिंपल सी बात बताइए, पत्थर आम के पेड़ को लगते हैं कि नीम के पेड़ को? मरे कुत्ते को लात मारता है कोई? जब आपका विरोध होता है ना, तो समझ लीजिए तगड़े हो, समझ लीजिए तगड़े हो। इनके कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये तो पिछली बार भी बोल रहे थे हमारी सरकार आ रही, 20-50 लाख दिए नहीं और सर्वे करवाए नहीं, 110 सीटें आ रही हैं। तो मुर्गी के पंखों की तरह बिखरा ना झाड़ू। क्या कहते थे? केजरीवाल सारा पंजाब तेरे नाल। हाँ जी, जब 15 सीटें आई विधानसभा में, सिद्धू खड़ा हुआ, उसने कहा केजरीवाल आ की बनया तेरे नाल। क्या हुआ था तब? पंजाब के लोग इन बाहर की ताकतों के रिमोट कंट्रोल से नहीं चलेंगे। आज क्या ऐसा हो गया कि दिल्ली मॉडल पंजाब मॉडल बन गया? पहले तो यह समझाएं। दूसरी बात, जो इनकी पॉलिसी है वो यकायक कैसे चेंज हो गई? मैंने जो सवाल किए हैं, चाहे नौकरियों के हों और तो और, ये हमारी
पराली की निंदा करते रहे और कहते रहे कि पोल्यूशन जो है वो पंजाब की वजह से हुई है। 45 लाख सीएनजी की सवारी थी, आज 25 लाख रह गई है, जो शीला दीक्षित जी ने छोड़ी। ठीक है, 3.5 फेज वो खत्म करके गई थी, इनसे 4 नहीं खत्म हुए। 2% से 22% ग्रीन कवर करके गई वो, इनसे 23% नहीं हुआ। तो ये जो मुखौटा लगा के केजरीवाल साहब घूमते हैं, किसी भी लीडर से असुरक्षा होती है। कितने नाम लूं जिनको इन्होंने अपनी पार्टी से निकाला है असुरक्षित होके। ये सब स्वांग हैं, ये सब मौसमी मेंढक जैसे टर टर करता ना, ये वैसे लोग हैं। केजरीवाल है मौसमी मेंढक। मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने आम आदमी पार्टी की बात की जो बाहर से चलाना चाहते हैं। क्या सिद्धू यहां साहब, ये भी सही है। गैरतमंद पंजाबी मर गए? पिछली बार दुर्गेश पाठक थे। मुझे इनके एक एमएलए, 20 एमएलए में से 15 तो छोड़ के चले गए इनको। जहां जहां आम आदमी पार्टी का एमएलए है वहां इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, वो जीतेगा नहीं। एक बहुत तगड़े एमएलए कंवर संधू इनके साथ हुआ करते थे। मुझे कहने लगे यार कमाल है सिद्धू साहब, तुम यहां इनके पास गए और हलाल होके नहीं आए। मीठे शब्दों में हलाल करता है, फिर उसके बाद इतना बड़ा डिक्टेटर है कि मैं किसी गली में भी जाता हूं तो मुझसे यह पूछा जाता है किसको पूछ के गए। कैंपेन की अगर कोई मुद्रा में मैं किसी गली में भी घुस जाता हूं तो मुझसे यह पूछा जाता है कि तुम किसको पूछ के गए। तो ये जो बाहर से आके हमारे वर्चस्व पे अपना धाक जमाना चाहते हैं, समझे कि नहीं, और इसका कोई भरोसा नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करें या ना करें, कोई भरोसा नहीं है। मैं सीरियसली बोल रहा हूं। अगले हफ्ते का समय मांगा है उन्होंने, ये कभी अगले हफ्ते डिक्लेयर तो पहले तो कहा था 6 महीने पहले कर दूंगा। मैं कह तो रहा हूं कि हर रोज दोगली जबान बदलती है।